अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं नॉर्मली ये जो इशू मैं करने लगा हूँ, मैं ऐसे इशूज़ पे करता नहीं हूँ, लेकिन अब ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। मैं आपको बताऊँ और क्यों बड़ा हो गया मैं आपको बताता हूँ कि शहज़ादा हैरी और मेगन मार्कल जो हैं, उनका शाही ख़ानदान से, शाही ओहदे से जो अलहदगी है और उनका कि हमने बाहर रहना है और हमने अपनी ज़रिया मुआश के हम खुद ज़िम्मेदार होंगे, इससे भौचाल आ गया एक बरतानवी शहरियों के अंदर और मीडिया के अंदर। बल्कि पिछले दिनों जब ये इनिशियली हिट हुई थी खबर और मैं देख रहा था और मैं BBC देखता था या मैं और आउटलेट्स को देखता था जो इंग्लैंड से ओरिजिनेट करते हैं, तो बाकायदा मैं आपको बताऊं कि ईरान और US कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तो स्टोरीज़ आ रही थी, लेकिन ये हैरी और मेगन मार्कल की स्टोरीज़ जो थी ये टॉप पे आई नहीं थी। और इतने दिनों में मैंने ब्रेक्सिट की स्टोरी नहीं देखी और उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देखी जितनी प्रिंस हैरी और डचेस मेगन मार्कल के ऊपर थी। तो ऑब्वियसली अब ये एक न्यूज़ वर्दी स्टोरी हो गई है बिकॉज ऑफ दैट। और ख़ुद बरतानवी मीडिया जो है वो इट्स टोटली इनंडेटेड विद इट। बस के मतलब बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं ऑब्वियसली। तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट गॉसिप साइड ऑफ इट, बट मैं एक उसकी प्लेन साइड आपको मैं बताऊं कि कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ने मलका बरतानिया यानी हर मैजेस्टी से, द क्वीन से कोई बाकायदा परमिशन नहीं ली थी, उनसे बातचीत नहीं की थी। इनके फैमिली के अफराद को भी नहीं पता था कि इनका ये फ़ैसला होने जा रहा है और यकदम इन्होंने जब दिया तो साथ ही मीडिया में आ गई बात और एक भौचाल जो है वो आके उसने हाउस ऑफ विंडसर को हिलाना शुरू कर दिया। शाही ख़ानदान के जो सीनियर अरकान हैं वो तो बरमला कह रहे हैं कि जनाब हमें बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि ये क्यों हो गया, हमारी ट्रेडिशंस के ख़िलाफ़ हो रहा है और रॉयल फैमिली के जो प्रोटोकॉल है ये वो बहुत ज़्यादा ब्रीच हो रहा है। बट हर जनरेशन में हमने देखा है रॉयल फैमिली में कोई ना कोई एक फ़र्ज ज़रूर होता है, चाहे वो मार्गरेट से शुरू हो जाएं और उससे पहले उनके चचा जो थे उनसे आ जाएं। तो ये हाउस ऑफ विंडसर में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है हर जनरेशन में जो इनके लिए एक मीडिया नाइटमेयर में कन्वर्ट भी हो जाता है। अब असल में बकिंगम पैलेस में जो मायूसी है ना वो ये है कि दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनको बताया ही नहीं गया था पहले कि मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी जो है वो क्या करना चाह रहे हैं और इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या था मैं आपको वो भी अभी थोड़ा बहुत बता दूंगा। और मीडिया पर जैसे मैंने कहा इतनी कवरेज तो और किसी इशू को नहीं मिल रही है जितनी मेगन और हैरी के इशू पे मिल रही है। अब हद तो यह है कि यानी शाही जोड़े के बयान और सीनियर शाही हैसियत से दस्तबरदार होने के बाद अब बरतानिया का जो एक बड़ा फेमस म्यूज़ियम है मदाम तुसाद का, जहाँ ये वैक्स म्यूज़ियम बेसिकली वैक्स के मुजस्मे रखे जाते हैं, वहाँ से प्रिंस हैरी और प्रिंसेस मार्कल या डचेस ऑफ ससेक्स का मार्कल जो है मेगन मार्कल का जो मुजस्मे हैं वो उनको हटा दिया गया। ये एक अल्टीमेट डिस्प्लेजर जो है वो बकिंगम पैलेस की तरफ से शो हुआ जिसको मदाम तुसाद ने या उन ऑर्गेनाइजर्स ने फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया और उनका इन दोनों के मुजस्मों को यहाँ से निकाला जाए। और बड़े थोड़े अरसा पहले आपको याद है एक फेरी टेल वेडिंग में दोनों इकट्ठे हुए थे और जब मेगन मार्कल आ रही थी शाही ख़ानदान में तो तब भी बहुत लोगों का ख्याल था जो ट्रेडिशनल बादशाहत को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और रॉयल्टी को सपोर्ट करते हैं कि मेगन मार्कल का जो बैकग्राउंड ख़ास तौर पे उससे पहले की शादी की वजह से जो था ये बड़ी एक यूनिक सी बात है कि क्वीन जो है हर मैजेस्टी द क्वीन वो उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है। और शाही ख़ानदान अपनी तमाम ट्रेडिशंस को छोड़कर इन जोड़े को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो बड़ी उसके ऊपर एक्साइटमेंट थी। लेकिन काफ़ी लोग उस वक्त भी कहना शुरू हो गए थे कि ये अब एक बीज पड़ गया एंड इट मे हैव फार रीचिंग रिज़ल्ट। अब ऊपर से जमाइमा गोल्डस्मिथ जो है, जमाइमा सारे उनको जानते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक ट्वीट कर दी है और उन्होंने शहज़ादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन के हवाले से ट्वीट ये किया है कि किसी और मुल्क के कौमी हीरो से शादी करने के बाद क्या कुछ सहना पड़ता है ये वो अच्छी तरह से जानती हैं और कौमी हीरो से शादी करने वाली गैर मुल्की खातून पर कैसे हमले किए जाते हैं ये भी वो जानती हैं। ऑब्वियसली वो अपने और इमरान खान की शादी और उसके बाद होने वाले
जो उनके ऊपर ऑनस्लॉट था, मीडिया ऑनस्लॉट ख़ास तौर पे, उसको रेफ़र कर रही थी। अब बात यह है कि आपने किस्से कहानियों में तो सुना होगा ना कि जी शहज़ादे ने शहज़ादी के लिए अपना महल छोड़ दिया, लेकिन अब हम हकीकत में देख रहे हैं कि शहज़ादे ने शहज़ादी के लिए अपना महल छोड़ दिया। और लव मैरिज थी उनकी, उन्होंने ओन किया उसको, और उन्होंने अपनी महलाती ज़िंदगी को अब टोटली खैराबाद कहने का फ़ैसला कर लिया। पहले तो उन लोगों ने फ़ैसला किया था कि हम वैंकूवर में शिफ्ट हो जाएंगे, कनाडा के अंदर। फिर बाद में ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम कैलिफोर्निया में जाते हैं। और कैलिफोर्निया में क्योंकि मेगन मार्कल जो हैं उनके काम भी हैं, एक फ़ैशन लाइन है जिसके साथ वो लिंक्ड हैं, और वो भी करना चाहती हैं। फिर उन्होंने अब जब शाही ख़ानदान ने इतना ज़्यादा रिएक्ट किया तो उन्होंने कहा अच्छा जी हम 6 महीने अमेरिका में रहेंगे और 6 महीने इंग्लैंड में रहेंगे। लेकिन इस अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने क्या किया कि द रॉयल्स ऑफ ससेक्स के नाम से कॉपीराइट्स जो हैं अपना ट्रेडमार्क जो है वो कंपनीज एक्ट के तहत उन्होंने कर लिया। यानी अब वो उनके पास टाइटल हो या ना हो, उनके पास जो ट्रेडमार्क टाइटल है रॉयल्स ऑफ ससेक्स का, वो उसके ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे या उसके ऊपर डिफरेंट कारोबार करेंगे। और ये एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो गई है कि उनके अपने घर वाले जो हैं वो रॉयल हाउस ऑफ विंडसर के सामने आके खड़े हो जाएंगे। दूसरा, एक अमेरिकन जाइंट फूड चेन है, बर्गर कंपनी है, उन्होंने प्रिंस हैरी को अब पार्ट टाइम मुलाजमत ऑफ़र कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास आपकी क्वालिफ़िकेशंस के लिए जॉब है जो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। हैरानी है कि अभी तक पाकिस्तान से किसी ने उनको क्यों नहीं ऑफ़र की। बड़े बड़े लोग कर सकते हैं यहाँ से, कि अगर ऑनरी जॉब ऑफ़र करनी है तो वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन हो ये रहा है कि अब इस हवाले से मजाक उनका उड़ना शुरू हो गया और शाही ख़ानदान इस वजह से बड़ा पैनिक में है। मेगन मार्कल जो हैं, उनकी वालदा जो हैं वो भी LA में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे उनको एक परेशानी का सामना है मेगन मार्कल को, क्योंकि वो खोलकर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उनके ख़िलाफ़ अपनी आरा का इजहार कर चुकी हैं पहले। और उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा था कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है अमेरिका का, मैं अमेरिका नहीं आऊँगी। तो अब क्या उनको अपने अल्फाज खाने पड़ेंगे और वो जा रही हैं अमेरिका, या वो उतनी देर तक वेट करती हैं जब तक ट्रंप या तो इलेक्शन हार नहीं जाते या अगली टर्म उनकी ख़त्म नहीं हो जाती। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब मैं ब्रिटिश टैबलॉइड्स पढ़ रहा हूँ तो उन सारों में एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि प्रिंस हैरी एक बड़े ऑनेस्ट नेचर के मालिक हैं। और उन्होंने क्या किया कि जब अपने दादा से उन्होंने सबसे पहले पूछा, उन्होंने अपने दादा से पूछा कि जी मैं ये शादी कर लूँ कि ना कर लूँ, तो उनके दादा ने कहा कि आइए मैं उनको कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि वी यूजुअली स्टेप आउट विद एक्ट्रेसेस, वी डू नॉट गेट मैरिड टू देम। यानी इसका मतलब हम उनके साथ डांस तो कर सकते हैं, हम शादी नहीं कर सकते। प्रिंस हैरी ने इसी तरह वो जाके आगे कन्वे कर दिया कि जी मेरे दादा तो ये कहते हैं। फिर कुछ और दोस्तों ने उनको कहा कि यार वो ये है तो वो है, उस पर ये एतराज़ है। तो वो जब आपस में बैठे थे उन्होंने कहा कि देखो जी ये भी तुम्हारे खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं शादी करूँगा। लेकिन अब जब उन्होंने वो किया तो पहले क्या किया कि मेगन मार्कल ने उन लोगों का दाखिला पहले से बंद कर दिया कि जिनके ऊपर उनको ये दुख था कि जी इन्होंने मेरी शादी होने से पहले इन्होंने मेरी मुखालफत में फ़लाँ राय दी थी, उनको तो सब पता था। और फिर उसके बाद जब शाही ख़ानदान की तरफ से उनके ऊपर इम्पोज की गई प्रोटोकॉल की ड्यूटियाँ कि जी इधर ये करना है तो इधर ये करना है तो ये इवेंट करना, उन्होंने कहा मैं पैलेस छोड़ रही हूँ। सो फिर एक स्पेशल घर लिया गया और उसकी रेनोवेशन करवाई गई, उसको रीफर्निश किया गया प्रॉपर तरीके से इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक। और फिर वो बकिंगम पैलेस से निकल के वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और अब उस शिफ्ट होने के बाद ये एक आखिरी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक और ज़लज़ला जो है वो आ गया। अब ब्रिटिश रॉयल फैमिली जो है वो इस स्कैंडल का किस तरह से सामना करती है और इसको किस तरह से हैंडल करती है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ब्रिटिश मीडिया से हमें ये ज़रूर पता चल रहा है कि ब्रेक्सिट तो है अहम, लेकिन हैरी और मेगन जो है इस वक्त वो उनकी टॉप स्टोरी है, नंबर 1 स्टोरी है। बट आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।